ओम श्री गणेशाय नमः। ओम गुरुभ्यो नमः। जिस शिव की हम आराधना करते हैं, जिस शिव का हम भजन करते हैं, वह श्रावण का महीना अभी आ रहा है। इस श्रावण के महीने में हम शिव जी की आराधना और पूजा में सदैव लीन रहते हैं। लेकिन भगवान शिव जो है, उनकी आपने कभी भी मूर्ति देखी है या आपने कभी भी उनकी कोई फोटो देखी है, तो आपने हमेशा देखा होगा कि ज्यादातर भगवान शिव जो है वह खुद भी ध्यान की एक उच्च अवस्था के अंदर रहते हैं, सदैव ध्यानस्थ रहते हैं शिव जी। तो यानी शिव की पूजा करने वालों को ध्यान जो है वह अवश्य करना चाहिए, क्योंकि शिव पूजन ही जो है हमें बताता है कि ध्यान के माध्यम से परमात्मा तक हम पहुंच सकते हैं। आज मैं आपको शिव मंदिर के बारे में मैं कुछ बातें ऐसी बताने जा रहा हूं जो शायद ही आपने सुनी हो। जैसे ही हम शुरुआत करते हैं भगवान शिव जी के मंदिर पर आने की, जैसे ही हमारी शुरुआत होती है, हम शिव मंदिर में प्रवेश करते हैं और पहले ही जो है वो घंट आता है। उस घंट को हम जैसे ही बजाते हैं, यानी उस टाइम पे यह हमारा ध्यान यदि इधर उधर हो तो वह केंद्रित हो जाए, इसके लिए हम 3 बार जो है वो घंट को बजाते हैं। यानी बाहर से आने के बाद मन जो है वो थोड़ा स्थिर हो जाए। उसके बाद हमारे आगे जो है वह नंदी महाराज विराजमान रहते हैं। नंदी महाराज ऐसा कहा जाता है कि वह हमारे मन का प्रतीक है। कभी इधर जाता है हमारा मन, कभी उधर जाता है, इधर उधर घूमते रहता है हमारा मन। इस प्रकार से हमारा मन जो है उसके ऊपर हमें कंट्रोल करना है, अपनी मन की स्थिति के ऊपर हमें कंट्रोल करना है। पहले जो है वो नंदी महाराज आते हैं, उसके बाद जो है वो कछुआ आता है, यानी कश्यप नारायण भगवान आते हैं। और कछुए का गुणधर्म क्या है कि अपनी 5 इंद्रियों को जो है वो हमें वश करना सिखाता है। यानी 4 पैर और मस्तक जो है वो अपने भीतर जो है वो सिकुड़ लेता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि जो पहले मन भटक रहा था उसको आप अपने ऊपर कंट्रोल करें यदि, तो वह 5 इंद्रियों के ऊपर यदि हमारा कंट्रोल होता है तो हम जो है अपने भीतर जो है पवित्रता ला सकते हैं, शुद्धता ला सकते हैं। जैसे ही भीतर पवित्रता और शुद्धता आती है तो पवित्रता के देवता जो है वो है गणेश जी। जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे, बाद में तुरंत ही गणेश जी के जो है ना हमें दर्शन होना शुरू हो जाता है। यानी गणेश जी के दर्शन होते हैं, शुद्धता एवं पवित्रता आती है। जब शुद्धता और पवित्रता जब हमारे भीतर आती है, तब जाकर के हमारे भीतर जो है वो कुंडलिनी नाम की जो शक्ति है वह शक्ति जगती है। और बराबर एग्जैक्टली सामने जो है वो भगवान हनुमान जी का मंदिर आता है। यानी हनुमान जी जो है वो सामने विराजमान रहते हैं, यानी अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता। यानी उसके अंदर जो है वो अष्ट सिद्धियों के दाता है। यानी अष्ट सिद्धियां कब जागृत होती है? जब हमारे भीतर, यानी पहले क्या हुआ, पहले नंदी महाराज आए, अपना मन जो है वह नंदी महाराज की तरह इधर उधर जो घूमता रहता है, असमंजसता में सदैव हम रहते हैं। उसके बाद अपने शरीर की 5 इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल करना है कछुए की तरह। जैसे ही पवित्रता एवं शुद्धता हमारे भीतर आती है तो तुरंत ही गणेश जी के दर्शन होते हैं। और जब गणेश जी के दर्शन होते हैं, पवित्रता आती है, शुद्धता हमारे जीवन में आती है, तब कुंडलिनी नाम की शक्ति जो है, आद्य शक्ति जो है हमारे भीतर जगती है और हमारे भीतर 7 चक्रों का भेदन होकर के वह शक्ति जो है वो सहस्त्रा चक्र की ओर जो है वो अपना प्रवाह जो है वो ऊपर लेकर के जाती है। यानी ये एक चक्र के अंदर जो शक्तियां छुपी हुई है वह सारी शक्तियां जो है वो जागृत होती है। यानी हनुमान जी के अंदर यह सभी शक्तियां, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, यह सारी शक्तियां जो है वो जागृत थी। उसके बाद जो है हमारा है वो शिव मंदिर के अंदर जो है वो प्रवेश होता है। यह शिव मंदिर पूरा हमारा शरीर ही है। शिव मंदिर में भी जाते हैं तो क्या है, वहां पर योनि है और ऊपर लिंग है। योनि जो है वो पार्वती जी का प्रतीक है और लिंग जो है वो शिव जी का प्रतीक है। यानी हमारे मल द्वार और मूत्र द्वार के बीच के अंदर, यानी जो ऊपर नाग है वह आद्य शक्ति कुंडलिनी का प्रतीक है। जो नाग है वह कुंडलिनी शक्ति का प्रतीक है।
जब शुद्धता और पवित्रता आती है, यानी गुदा यानी कि मल द्वार और मूत्र द्वार के बीच में मूलाधार चक्र है, उसके ऊपर जो है यह आद्य शक्ति कुंडलिनी विद्यमान है, तब जाकर के यानी कि शुद्धता एवं पवित्रता हमारे भीतर आने के बाद ही हम शिव मंदिर के अंदर जो है वो प्रवेश कर पाते हैं। हमारे मन को शुद्ध एवं शांत करके अपने मन के यानी पांचों इंद्रियों पर कंट्रोल करके, इसीलिए तो श्रावण महीना हम रखते हैं कि हमारे शरीर के ऊपर हम कंट्रोल कर पाए, फास्ट रखते हैं, उपवास करते हैं, ये करे कम जितना हो सके उतना कम खाना खा करके हम जो है वह शिव की आराधना एवं उपासना करते हैं। उसका मुख्य कारण यही है कि हम हमारे शरीर के ऊपर यानी हमारे शरीर के भीतर जो भी हमारी इंद्रियां है उसके ऊपर धीरे धीरे कंट्रोल करें और उसके बाद हम शिव की आराधना करें। सही मायने में यदि शिव की आराधना करनी है तो पूर्ण भाव से, पूर्ण श्रद्धा से अपने मन में शिव जी का ध्यान करें, शिव जी की आराधना करें और कोई भी मंत्र ले सकते हैं। शिव पंचाक्षर मंत्र ले सकते हैं, ओम नमः शिवाय ले सकते हैं, ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम, यह मंत्र भी आप ले सकते हैं। इस प्रकार से कोई भी एक मंत्र लेकर के भगवान शिव की आराधना करें। यह श्रावण मास आपके जीवन के अंदर खुशियां एवं उमंग लेकर के आए, यही भगवान शिव जी के चरणों में शुद्ध प्रार्थना। नमस्कार।